नाम के छोटे से शहर में सब कुछ शांत था जब तक कि नहीं था। रात के ठीक 8:32 बजे पूरे शहर के मोबाइल फोन एक साथ बीप 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 करने लगे। इमरजेंसी अलर्ट था। सावधान, शहर में अब तक की सबसे बड़ी पिज्जा चोरी हो चुकी है। कृपया शांत रहें और भूखे भी। बिग टोनी की मशहूर पिज्जेरिया में अफरा तफरी मच गई थी। दुकान से हर एक पिज्जा गायब था। चीज, पेपरोनी, मार्गेरिटा, यहाँ तक कि वो अजीबोगरीब पाइनएप्पल वाला पिज्जा भी, जिसे कोई पसंद नहीं करता था। बिग टोनी, जो कि 300 किलो का आदमी था और जिसकी मूंछें इतनी घनी थी कि उनमें से छोटे पक्षी आराम से गुजर सकते थे, चिल्लाया, मेरे पिज्जे कहाँ गए? जासूस चिंटू की एंट्री। शहर के सबसे होशियार और इकलौते जासूस चिंटू कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे। चिंटू की खासियत ये थी कि वह जितना तेज सोचते थे उससे भी ज्यादा तेज समोसे खाते थे। उन्होंने टोनी से पूछा, चोरी के वक्त तुम क्या कर रहे थे? बिग टोनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपने गालों पर पिज्जा का चीज लगाकर शीशे में देख रहा था कि मेरी मूंछें स्टाइलिश लग रही हैं या नहीं। चिंटू सिर खुजाते हुए बोले, यह एकदम बेवकूफी भरा जवाब है, पर तुम टोनी हो तो ठीक है। सबसे बड़ा सुराग। तभी अचानक एक लड़का भागता हुआ आया। उसने कहा, मैंने कुछ देखा। कोई एक बहुत बड़ा आदमी पूरे पिज्जे के स्टॉक को ठेले पर लादकर भाग रहा था। चिंटू ने चौंक कर पूछा, क्या वह आदमी टोनी जितना मोटा था? लड़के ने सिर हिलाया, नहीं सर, उससे भी मोटा। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। टोनी खुद को मोटा मानता था, लेकिन उससे भी मोटा कोई और हो सकता है। क्या यह संभव था? भूख का असली गुंडा। चिंटू ने तुरंत अपनी सुपर जासूसी डायरी खोली, जो कि असल में 5 रुपये की एक नोटबुक थी, और सोचा, अगर टोनी से भी मोटा कोई इंसान है तो वह जरूर टोनी का जुड़वां भाई बोनली होगा। बोनली यानी बिग टोनी का भूख का भूत। वो 10 साल पहले शहर से गायब हो गया था जब उसने गलती से पूरे वेडिंग केटरिंग का खाना खा लिया था और लोगों ने उससे शादी का आतंकवादी कहना शुरू कर दिया था। चिंटू ने तुरंत टोनी को देखा और कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है? टोनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, अंतिम बार उसे मैंने मेरे फ्रिज के अंदर देखा था। फ्रिज में छिपा चोर। चिंटू और उसकी टीम, जो असल में सिर्फ उसकी बिल्ली थी, टोनी के घर पहुंचे। फ्रिज खोला और अंदर बैठे बोनली पूरी शान से पिज्जा के 50 डिब्बे खा रहा था। बोनली की आंखों में अपराधबोध नहीं, बल्कि मोज़रेला चीज की चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या करूं भाई, भूख लगी थी। टोनी ने चिल्लाकर कहा, सारा पिज्जा तूने खा लिया। बोनली ने शर्माकर कहा, अभी नहीं, अभी 4 डिब्बे बचे हैं। अंत में चिंटू ने बोनली को पकड़ लिया, लेकिन पूरे शहर के लोग अब भी भूखे थे। तो चिंटू ने फैसला सुनाया, बोनली को सजा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले वह पूरे शहर के लिए 100 नए पिज्जा बनाएगा। और फिर क्या था, बोनली ने 24 घंटे के अंदर पिज्जा बनाए, लेकिन बीच बीच में वो खुद भी 10-15 खा गया। आखिरकार जब सबको उनका पिज्जा मिल गया तो लोगों ने फैसला किया कि बोनली को माफ कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वह रोज एक नया पिज्जा मुफ्त में देगा। और इस तरह क्रम्सविल शहर में फिर से शांति आ गई, और भरपेट पिज्जा भी।